एलडीए है सब हटा रही, 10 लाख का रुपए का आज नुकसान किया है इन लोगों ने। हाँ, दुकान टूटा हुआ, कोई नोटिस नहीं दिया गया, आसपास का खुन्नस है। हर आदमी को बताने के लिए एक ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए। अगर आप ठेला लगाते हैं सुबह और शाम को भाग जाते हैं तो आपको कैसे बताएगा कोई? नेशनल एसपी साहब, उपाध्याय साहब हैं, अभी कहिए बात कराएं। उन्होंने कहा सिंह साहब आपकी दुकान तक आने के लिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ। बोले मुझे लोग जाने ही नहीं दे रहे थे, बीच में कुर्सी लगा दे रहे थे, रास्ता बाधित कर दे रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ दवाई ले लो, इधर ले लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और हम लोग लखनऊ, राजधानी लखनऊ में यूपी के मौजूद हैं। लोहिया अस्पताल के ठीक सामने देखिए बुलडोजर चल रहा है बाबा का। यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है, प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चल रहा है। और ये देखिए अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम है उसको आप देखिए यहाँ पे पूरा ये देखने की कोशिश की। मैं कहूँगा दिखाइए किस तरह से ये तोड़ा जा रहा है जो भी अतिक्रमण है। और ये ठीक लोहिया के ठीक सामने दिखा दीजिए, सामने लोहिया है और उसके सड़क के दूसरे पटरी पर यहाँ देखिए ये प्रशासन जो है ये कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ जो है पूरा यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश हो रही है। पूरा बुलडोजर चल रहा है, चारों तरफ आप देखिए बुलडोजर चल रहा है। यहाँ तमाम लोग जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ अफरा तफरी का माहौल है, लोग हट भी रहे हैं। ये बताइए ये क्या कार्रवाई क्या चल रही है, किस लिए? ये एलडीको का है भैया, नगर निगम है और एलडीए है सब हटा रही, 10 लाख का रुपए का आज नुकसान किया है इन लोगों ने भैया। अच्छा, आपका भी हटा है क्या? हाँ भैया। क्या क्या लगा हुआ? पान की गुमटी थी। पान की गुमटी थी तो भाई अतिक्रमण वाले क्षेत्र में थी इसलिए हटाया जा रहा है क्या? हाँ, अतिक्रमण क्षेत्र। तो अतिक्रमण है तब तो उसको हटाया ही जाएगा, लेकिन नुकसान हो गया। नुकसान तो हो पहले से बिना बताए हुए एक्शन हुआ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब पहले से नोटिस देना चाहिए? हाँ, पहले से नोटिस देना चाहिए लेकिन नोटिस तो कोई आई नहीं शायद। अच्छा, सीधे आके एक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों की एप्लीकेशन जारी थी काफ़ी दिनों से। अच्छा अच्छा, तो उसको लेकर कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई से खुश हैं कि नहीं आप? अब कार्रवाई का लीगली तो गलत है ही है भाई, एलडीको का है तो एलडीको आगे कार्रवाई कर ही रहे थे। मतलब लीगली आप जहाँ लगाए थे वो गलत ही है? वो गलत तो है ही है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नहीं है। हाँ, यहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई लीगली जो है गलत हुआ है तो इसलिए उसकी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे देखिए आप एकदम अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ जो है बुलडोजर आ गया है। बुलडोजर जो है अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। जो भी चीज़ें जो ऐसे जगह पे लगी हुई थी जिसको प्रशासन को लग रहा था कि वो गलत जगह पे है, उस सब को हटा के प्रशासन उसको साफ करने की कार्रवाई कर रहा है। और लगातार उससे यहाँ जो दुकानें हैं, जितने लोग भी, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं जिनकी अभी ये बात कर रहे थे। आसपास देखिए गाड़ियाँ नगर निगम की लगी हुई हैं जिसमें ये सारे जो भी सामान टूट रहे हैं उसको इस पे लाद के यहाँ से हटाया जा रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, पूरा प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और उसके तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। आप ये देखिए ये बुलडोजर दिखाइए, ये देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। ये पूरा जो है प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पे पुलिस भी है। पुलिस और प्रशासन पूरा जुटा हुआ है और उनके निगरानी में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे जो है देखिए ये किस तरह से सारी चीज़ें, ये देखिए बहुत ही तेज़ी से धमाका हुआ है। और ये पूरा यहाँ माहौल दिखा दीजिए, पूरा जैसे माहौल है पूरा चारों तरफ का माहौल दिखा दीजिए। एक प्रशासन का भी सर किस लिए कार्रवाई हो रही है, थोड़ा सा अगर प्रशासन की तरफ। हमारे उच्चाधिकारी मौजूद हैं, आप उच्चाधिकारियों से बात करिए। मैं सक्षम प्राधिकारी नहीं हूँ। नहीं, ठीक है। प्रशासन की इस कार्रवाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापार मंडल लगातार खुद शिकायत कर रहा था और आदर्श व्यापार मंडल ने भी अतिक्रमण की शिकायत की थी। जो भी गलत अतिक्रमण है उसको आज हटाया गया है, संगठन प्रशासन के साथ है। और हम लोग की ये मांग है कि जितने भी कॉमन पैसेज हैं वो सरकार को और प्रशासन को, विभाग को खाली करना चाहिए ताकि ग्राहकों को दिक्कत ना हो। व्यापारी लाखों तो का कुछ छोटे जो व्यापारी हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमेशा हम ही लोग पे डंडा पड़ता है और जो बड़े लोग हैं वो बच जाते हैं। आप जो स्थायी दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें खरीदी हुई हैं, तो जिन्होंने दुकानें खरीदी हुई निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई अभियान नहीं चलेगा। ये एलडीको की बिल्डिंग है, नक्शा पास है, तो जिन व्यापारियों ने दुकानें खरीदी उनका कोई अपराध तो है नहीं। अब आपने कोई दुकान ना खरीदी हो, पब्लिक पैसेज पे अगर आप कोई बना लेंगे तो निश्चित रूप से वो हटेगा।
उससे जिसने 50 लाख रुपए की 25 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए दुकान खरीदी है उसके पास ग्राहक नहीं आ पाएगा और सड़क पे आप अतिक्रमण करेंगे कुछ लोगों का ये कहना है कि नोटिस देना चाहिए, पहले बताए होते हाँ, तो। ये बात निश्चित रूप से सही है कि विभाग को तो नोटिस यहाँ पे देना- बताया गया था क्या आपको? ये तो यहाँ के स्थानीय लोग बता पाएंगे कि हटाए। पहले कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, अचानक आके तोड़ फोड़ हुई। हाँ, ये निश्चित रूप से बात सही है। जब व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, विभाग को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, नुकसान किसी का ना हो, रोजी रोटी सबको मिलती रहे। ये सरकार को, विभाग को व्यवस्था देखनी चाहिए, लेकिन किसी को भी सड़क पे या सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का अधिकार नहीं, ये बात भी उतनी ही सत्य है। लेकिन वो अगर कहीं लगाए हुए हैं तो पहले उनको बता दें, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल निश्चित रूप से उनको हटाना चाहिए, बल्कि जिलाधिकारी महोदय को उनको भी कहीं बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप क्या करते हैं? आपका कुछ दुकान टूटा है क्या? आपका हाँ, दुकान टूटा हुआ, कोई नोटिस नहीं दिया गया, आपस का खुन्नस है, इसी चक्कर में आए बगैर कोई नोटिस दिए यहाँ पे। किसका खुन्नस है? किससे खुन्नस है? ये आपस के ही हैं, दरोगा एसपी वगैरह जो भी हैं यहाँ के, है ना। आप यहाँ प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। सीधे सवाल उठा रहे हैं आप, हम कुछ उछाल नहीं रहे, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आया, बस इतना जाना। कोई भी परमानेंट दुकान, किसी भी परमानेंट जो दुकान होल्डर हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने 50 लाख 1 करोड़ लगा जो दुकान खोले हैं उनके दरवाजे पे लाके ठेला आप लगा देंगे, तो ठेले के लिए योगी शासन में विशेष व्यवस्था की गई है। रेहड़ी पटरी के लिए सब महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं दुकान वाले, लेकिन उनको उनकी अनुचित जगह पे जाना है। ये नहीं कि कोई 1 करोड़ की दुकान खरीदा और उसकी दुकान पर पुलिस प्रशासन को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। नगर निगम प्रशासन को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप दूसरे के घर में घुसेंगे तो यही स्थिति पैदा होगी। हमारे व्यापारी नेता संजय गुप्ता जी हैं, हमेशा छोटे से छोटा व्यापारी हो चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज तुरंत इनको सूचना दी गई, ये तुरंत यहाँ उपस्थित हुए, ये सबके लिए व्यवस्था करते हैं। कभी भी बुलाते 1 मिनट पे आते हैं, वहाँ तुरंत आके खड़े होते हैं। लेकिन और चीज इन्होंने जैसे सबके लिए समुचित व्यवस्था हम ये कहते हैं कि जिसकी परमानेंट दुकान है, उसका कोई नाम गाम है, उसका कोई बिजली का बिल है, उसको नोटिस दिया जाएगा ना। कि जो सड़क पे कब्जा कर लेगा उसको गवर्नमेंट कहाँ से नोटिस देगी? उसको तो औचक में पकड़ना ही पड़ेगा कि कौन आदमी है। नहीं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बिना बताए जैसे आए, किसको हम बताएं? 10-20 लाख का हमारा छोटा हम कह कारोबार रहे है। हैं कि हर आदमी को बताने के लिए एक ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए। अगर आप ठेला लगाते हैं सुबह और शाम को भाग जाते हैं तो आपको कैसे बताएगा कोई? आप रजिस्ट्री कराए हो, कोई रजिस्ट्री पेपर हो, कोई बिजली का बिल हो, कोई एड्रेस हो, तब तो गवर्नमेंट आपको नोटिस देगी। जब आपका कोई एड्रेस ही नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कैसे नोटिस दे कह रहे देगी? हैं कि मतलब हमेशा जो बुलडोजर या इस तरह की चीजें गरीब लोगों के साथ होती है, हम लोग छोटे ऐसा कुछ नहीं, गरीब आदमी कभी भी अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि गरीब आदमी गुंडई नहीं कर सकता। अतिक्रमण वो लोग करते हैं जो गुंडई करते हैं। जी, क्या करें? प्रदेश भर में प्रदेश सरकार ने वेंडर्स को रजिस्टर्ड किया है, उनके कार्ड बनाए हैं। जिनके कार्ड हैं उनको तो नहीं छेड़ा है। इसका मतलब है ये कि अवैध हैं। अवैध को नोटिस हम कैसे देंगे? अवैध को नोटिस नहीं दिया, अभी हम नोटिस देंगे, भाग जाएंगे, शाम को फिर लगा लेंगे, तो क्या पुलिस प्रशासन यही करता रहेगा? नोटिस उसको दी जाती है जो रजिस्टर्ड है और वो गलत कर रहा है। जो गलत ही है उसको नोटिस क्या देंगे? जो गलत ही है उसको नोटिस कैसे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहता हूँ भाई, जो पहले से हम गलत कर रहे हैं फिर नोटिस क्या देना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग करे जैसे 1-2 घंटा पहले भी बता देते तो हम लोग समझ क्या पहले नहीं बताया गया था? पहले ही बताया कि जहाँ अभी देखिए जहाँ ठेला हटवाया जाता है 4 दिन बाद फिर देखिएगा ठेला लगा लेते हैं। तो जब तक उनको थोड़ा पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक सुधार नहीं आएगा भाई साहब, ये जरूरी था। और जिन्होंने, सही बात, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की दुकान परचेज की है उसका दर्द पहले समझिए। जिन्होंने 1 करोड़ की दुकान परचेज की है उनका दर्द समझिए, और जो रेहड़ी या ठेला उनके आगे आके लगा लेते हैं तो उससे उनकी भी चीजें प्रभावित होती हैं। और अवैध है तो फिर तो प्रशासन उस पर, और पेशेंट को यहीं रोक दिया जाता है कि आगे जाओ ही ना, कुर्सी लगा अच्छा, के, सामने ठेला लगा के। अस्पताल भी है। हाँ, जिनसे उनको पैसा मिलता है उनके यहाँ जाओ, नहीं तो आगे कुर्सी लगा के, ठेला लगा के रोके हुए हैं कि जाओ ही ना। ये मेन चीज पेशेंट रोकने के लिए यहाँ अतिक्रमण होता है कि पेशेंट को वहीं रोक लिया जाए और पेशेंट को बरगला के उनको अनाप शनाप दवाइयाँ बेच के और चले जाया जाए। ऐसे ठेला जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं सह दे करके और उनको कमीशन बांध के और ठेला लगवाते हैं, और ऐसे लोगों की बिक्री को प्रभावित करते हैं, उनके व्यापार को प्रभावित करते हैं कि उनके कस्टमर वहाँ तक पहुँचने ही ना पाएँ। अभी हमारी ही दुकान है, परसों यहाँ लोग कुर्सियाँ लगा के बैठे थे। यहीं पे आपकी दुकान है? हाँ, एक रिटायर्ड एडिशनल एसपी साहब, उपाध्याय साहब हैं, अभी कहिए बात कराएं। उन्होंने कहा सिंह साहब आपकी दुकान तक आने के लिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ। बोले मुझे लोग जाने ही नहीं दे रहे थे, बीच में कुर्सी लगा दे रहे थे, रास्ता बाधित कर दे रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ दवाई ले लो, इधर ले लो। अभी हम लोगों के यहाँ आग लग जाए तो हम लोग जल के मर जाएंगे।
कोई गाड़ी, हम लोगों की बाइक तक नहीं पहुंच पाती है दुकानों में अतिक्रमण के कारण। हमारा जब गाड़ी लद के दवाइयाँ आती हैं, गाड़ी तो कोई मोटरसाइकिल पे लद के आएगी नहीं, पुलिस चालान कर देगी कि बाइक पे दवाई कहाँ लेके जा रहे हो। छोटी गाड़ियाँ, छोटा हाथी इस टाइप का जब साधन आता है वो अंदर घुस ही नहीं पाता है। तो प्रशासन ने जो भी किया है हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छी बात हुई है। बहुत सालों बाद हमने इतना दमदार इंस्पेक्टर देखा। इतना दमदार इंस्पेक्टर मैंने विभूति खंड थाने में आज तक देखा ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई को लीड किया है, हम तो सिंह साहब की बहुत प्रशंसा करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने पूरी कार्रवाई को लीड किया है, ऐसा मैंने दमदार इंस्पेक्टर देखा ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि पूरे लखनऊ में इस तरह की कार्रवाई, इस तरीके का इंस्पेक्टर पूरे लखनऊ के हर चौकी में होना चाहिए। और ये जो जिसके अंदर इस कार्रवाई हो तरीके रही का है अतिक्रमण के खिलाफ, हाँ, योगी शासन में इसी तरह के अधिकारी जैसे काम कर रहे हैं, हम योगी शासन की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो कुछ लोग अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चला है उसको जायज़ ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गलत हुआ है, गलत जगहों पे अगर अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। और बड़े जो दुकानदार हैं उनका कहना था कि ये अतिक्रमण, जो सामने अतिक्रमण लगा था, इस कारण से उनकी दुकानें प्रभावित हो रही थी, जबकि वो बड़ा पैसा देकर उन दुकानों को खरीदे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की है वो उचित है और वो चाहते हैं कि लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलता रहे। लखनऊ और आसपास के अपडेट के लिए, यूपी के अपडेट के लिए हमें देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 को। नमस्कार।